इंडिया में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भीड़ में धक्के खाओ, या फिर टैक्सी के खर्चे उठाओ, या टैक्सी ड्राइवर्स के टेंट्रम्स उठाओ। इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ओला कैब्स ने। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बात कर रही हूँ ओला कैब्स के को-फाउंडर भावेश अग्रवाल के बारे में। जानते हैं उन्होंने कैसे ओला कैब्स को लॉन्च किया और उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रहे, उनकी क्या इंस्पिरेशन रही कि उन्होंने इंडिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भावेश अग्रवाल लुधियाना की एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। भावेश के दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, तो घर में एकेडमिक्स का माहौल शुरू से ही था। इसीलिए भावेश ने आईआईटी मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन किया की और 2008 में जब वो ग्रेजुएट पास आउट करके निकले तो वहीं से उन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने आईआईटी कैंपस से ही रिक्रूट कर लिया। सो साल 2008 से साल 2010 तक भावेश ने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझी। फिर 2010 में उन्हें लगा अपना कुछ करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने आईआईटी के फ्रेंड अंकित भाटी के साथ ओला ट्रैवल्स की शुरुआत करने की कोशिश की। उन्होंने ओला ट्रैवल्स के लिए एक वेबसाइट बनाई जो कि लोगों को होटल्स बुक करने में, जगह बुक करने में, बहुत सारी डेस्टिनेशंस, बहुत सारी लोकेशंस के बारे में नॉलेज देता था और उनके लिए जगह बुक करता था। अब बहुत कोशिश कर रहे थे भावेश की किसी तरीके से उनका ट्रैवल का जो वर्क है वो चलने लग जाए। उनके जो पिताजी थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वो एकेडमिक्स बैकग्राउंड से थे। वो चाहते थे कि भावेश अपनी एमबीए कंप्लीट करे, फिर कोई बिजनेस के बारे में सोचे। वो बार बार भावेश से कहते रहते थे, तुम ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो क्या? लेकिन भावेश के मन में जुनून सवार था कि वो अपना स्टार्टअप ही कुछ करके दिखाएंगे। वो अक्सर काफ़ी जगहों पे जाते, लोगों को कन्विंस करते, लोगों को प्लान्स दिखाते, जगह दिखाते, अपने ट्रैवल के प्लान्स उनसे बहुत सारी लोगों से डिस्कस करते और उनसे बुकिंग लेने की कोशिश करते। भावेश ने बहुत कोशिश की लेकिन ट्रैवल्स में उनका कुछ भी बिजनेस चमक नहीं पा रहा था। फिर एक दिन भावेश टैक्सी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में ही टैक्सी ड्राइवर से भावेश का कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया और इसी आर्ग्यूमेंट के चलते टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। वो एक हाईवे था। वहाँ उतर के भावेश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एक दूसरी कन्वेंस लेने में, वापस से अपनी जगह पर पहुँचने में। इस इंसिडेंट ने भावेश के दिमाग में इतना गहरा इम्पैक्ट डाला कि एक टैक्सी ड्राइवर कैसे मुझे एक सड़क पर उतार के चले जाते हैं, यानी कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती होगी सही टैक्सी ना मिल पाने के कारण। यहीं से जो आइडिया था कि कुछ टैक्सी के लिए कुछ करना है, कुछ कन्वेंस प्रोवाइड करनी है, थोड़ा थोड़ा भावेश के दिमाग में सेटल होने लगा। फिर वो एक बार अपने क्लाइंट को ट्रैवल प्लान दिखा रहे थे, कौन से होटल्स बुक कर सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, उनका सारा वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। तभी उनके क्लाइंट ने कहा, यार होटल तो कोई भी हम रह लेंगे, कहीं पर भी रह लेंगे, पहले उस जगह पर तो पहुँचाओ, वहाँ जाने के लिए टैक्सी दिलवाओ, टैक्सी चाहिए। बस फिर क्या था, भावेश के दिमाग में एक बात समझ में आ गई कि इंडिया की प्रॉब्लम है कि उन्हें कन्वेंस चाहिए, टैक्सी चाहिए। हर कोई अपनी गाड़ी नहीं खरीदना चाहता, उनको एक ऐसी सर्विस चाहिए जो कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके। उन्होंने अपने दोस्त अंकित भाटी से मिलकर इस चीज़ का प्लान बनाया और ओला कैब्स की शुरुआत की। उनके पास जितने छोटी सी फंड से 2 लाख रुपए से उन्होंने ओला कैब्स की स्टार्टिंग करी। और इसमें उन्होंने क्या किया कि जो कैब ड्राइवर्स थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनके साथ टाई अप किया। तो जो ओला कैब्स थी वो बाकी कैब ड्राइवर्स और कस्टमर के बीच का लिंक थी। कस्टमर ओला कैब्स को कांटेक्ट करते, ओला कैब जो है अपने साथ ड्राइवर्स उनके साथ कुछ होते थे, वो उन ड्राइवर्स के साथ वो कम्युनिकेट करते थे कि इस पर्सन को यहाँ तक की राइड की ज़रूरत है। तो दे एक्टेड लाइक अ मीडिएटर। बहुत कोशिश की कि कुछ चीज़ें हो जाए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स लाने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी ये नया आइडिया समझ नहीं आ रहा था। और गेम बदला 2011 में जब कुणाल बहल ने, फाउंडर ऑफ स्नैपडील ने, इस उनके वेंचर में, इस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट डाली।
एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। आज की तारीख में ओला कैब जो है 250 से भी ज़्यादा सिटीज़ में है और 92 मिलियन से भी ज़्यादा ड्राइवर्स जो हैं वो ओला कैब्स के साथ काम करते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 में ओला कैब्स का रेवेन्यू 983.2 करोड़ क्रॉस कर गया। Isn't it amazing? Yes, कैसे शुरुआत हुई? एक छोटे से आइडिया से शुरुआत हुई एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अक्सर क्या होता है, अगर हम भावेश की बात करें, मैंने अभी भावेश के एक इंटरव्यू में उनको कहते हुए सुना दैट जब वो IIT पढ़ रहे थे वो क्लास से ज़्यादा क्लास से बाहर भी पढ़ाई करते थे। इसका क्या मतलब हुआ, वो क्लास से ज़्यादा सोशल बहुत ज़्यादा होते थे, वो बहुत दोस्त बनाते थे, लोगों से बहुत सारी बातें करते थे और कोशिश करते थे वो लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ पाएं। ही वांटेड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर पीपल। लोग उनके बारे में कहा करते थे कि जो भावेश है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो लेकर के आते हैं और उसका बड़े सिंपल सा सल्यूशन लाते हैं। उसके सामने वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कुछ टिक ही नहीं पाती। तो उन्होंने, भावेश ने कैंपस से बाहर लोगों से मिलकर, लोगों से बातचीत करके, जितने भी लोग वहाँ पे बाहर से लेक्चर देने के लिए आया करते थे, बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जो प्रोफेसर्स वहाँ पे थे, उनसे वो इतने डिस्कशंस किया करते थे, इतने सारे प्लान बनाया करते थे, इतनी सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश किया करते थे कि उन्होंने जो है अपना इंटेलेक्ट के साथ साथ अपनी नॉलेज, अवेयरनेस अबाउट पीपल, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अबाउट द इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा उसमें गेन कर ली। तो जब उन्होंने ओला कैब्स की स्टार्ट की तो वो सिर्फ ओला कैब्स तक नहीं रुके, ओला बसेस, ओला टैक्सीज, ओला स्कूटर्स, ओला ऑटो रिक्शाज, वो उन्होंने जो भी चीज़ आपके पास है वो चीज़ लेकर के आइए और अपनी सर्विस ऑफर कीजिए, ऐसा उन्होंने ड्राइवर्स को कहा। इनफैक्ट उनके ओला पेडल के नाम से भी एक कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के पास वो साइकिल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना करना पड़े टैक्सीज़ वगैरह हायर करने में और बाकी ट्रांसपोर्ट हायर करने में। वो खुद साइकिल से जा कर के एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर पाएँ और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी वो चीज़ हो पाए, फ्यूल भी बचा पाएँ। तो उनके जो आइडियाज़ होते हैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होते हैं। इनफैक्ट ओला के बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे रेस्ट हाउसेस के साथ भी टाई अप है और वहाँ पर वो सस्ते रेट में, बड़े इकोनॉमिक चार्जेस में लेकर के ओला रेस्ट हाउस, ओला गेस्ट हाउस, ओला होटल्स भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ओला का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक जिस प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा जो अपना स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो बेसिक 3 चीज़ों पे टिका हुआ था। पहला था कन्वीनियंस। जी हाँ, लोगों को कन्वीनियंट होना चाहिए। ओला, जो भावेश ने जो है ऐप बनाई ओला कैब्स के लिए, ऐप लोगों के लिए बड़ा कन्वीनियंट था। फ़ोन उठाइए, ऐप ओला कैब की जो है ऐप है वो उसको खोलिए, आपने जहाँ जाना है उस डेस्टिनेशन को चूज़ कीजिए, जहाँ पर हैं आप उस लोकेशन को चूज़ कीजिए और आपको वहाँ पर अवेलेबल टैक्सी ड्राइवर्स की जो है और वो पता चल जाएगा और वहाँ पे से आप अपनी राइड बुक कर सकते हैं। राइड कितने में पहुँचने वाली है वो भी आपको पता चल जाएगा और राइड की कॉस्टिंग क्या रहेगी वो भी पता चल जाएगी। इनफैक्ट शेयरिंग राइड्स भी जो है वो ओला ने ऑफर करी ताकि लोग आराम से गाड़ी के कंफर्ट में भी जा सके, उनका किराया भी आधा हो जाए ताकि वो किसी एक पर्सन से या 2 पर्सन से अपनी राइड जो है वो शेयर कर सके। ऐसे यूनिक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स वही ला सकता है जो लोगों की प्रॉब्लम को समझता हो। तो सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने ओला का शुरू किया, उसका जो बेसिक फाउंडेशन रखा था वो था कन्वीनियंस। बहुत कन्वीनियंट होगा लोगों के लिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ोन में ही उनके लिए वो एक कैब को बुलाना ईजी हो गया। सेकेंड जिस चीज़ का ध्यान रखा गया वो था पॉकेट फ्रेंडली। जी हाँ, जो राइड्स हैं वो लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉकेट फ्रेंडली तो है लेकिन वो लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर लोग बाकी टैक्सीज लेते थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती थी, तो अगर ओला कैब्स भी एक्सपेंसिव होंगी तो लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो उन्होंने उनके राइड्स के जो प्राइजेस थे, जो रेंज था, वो ऐसा रखा कि लोगों के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट था, कंफर्टेबल था और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर्स को जब ये श्योरिटी मिलेगी कि उनको वर्क मिल रहा है तो वो भी बिल्कुल रीजनेबली चार्ज करेंगे, जो बहुत ज़्यादा हायर नहीं होगा। तो पॉकेट का उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। और आजकल जो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल हैं, ओला शेयर्ड राइड्स अवेलेबल हैं, ओला ऑटो रिक्शाज अवेलेबल हैं, ओला स्कूटर राइड्स अवेलेबल हैं, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से राइड चूज करें और कंफर्टेबली वहाँ से जा सकें। सो दिस वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओला। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज टेकिंग केयर ऑफ द इको सिस्टम। इंडिया में क्या है, या तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं या बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं।
इतने सारे ड्राइवर्स को जॉब देना, वर्क देना, अपनी गाड़ी लेकर के ड्राइवर्स आते थे, चाहे वो लोन पे व्हीकल लेते थे, लेकिन उनको काम मिलता था, उनको काम की श्योरिटी मिलती थी, उनको काम में रिस्पेक्ट मिलती थी, उनको रिगार्ड मिलता था। जो ओला कंपनी में ड्राइवर्स का जो स्टेटस था, जिस तरीके से उनसे डील किया जाता था, जिस तरीके से उनको बात की जाती थी, ड्राइवर्स को बहुत रिस्पेक्टेबल वर्क लगा। तो उनको काम मिल गया और लोगों को ईजिली अफोर्डेबल राइड्स मिल गई। सो एक इकोसिस्टम बैलेंस हो गया। जिनके पास काम नहीं था, जो गरीब थे, उनके पास काम मिल गया, और जो लोग मिडिल क्लास थे, जो एक्सपेंसिव टैक्सीज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उनको सस्ते दाम पर, रीजनेबल रेट्स पर राइड्स मिल गई। सो दिस वॉज बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। सो ये एक उनकी उसी बात को बताता है कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने। जी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व जब हम लोगों की करने की सोचते हैं तो हम सोल्यूशन भी निकाल के लाते हैं, लेकिन जब हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम को ही बड़ा करते हैं। तो इन 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ओला का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। फर्स्ट वॉज कन्वीनियंस, सेकेंड वॉज पॉकेट फ्रेंडली, थर्ड वॉज बैलेंसिंग द इको सिस्टम। सो दिस वॉज द सो फार स्टोरी ऑफ भावेश अग्रवाल। ओला जो है अब आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इनफैक्ट लंदन में भी, जी हाँ, लंदन में भी अब ओला कैब्स जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। भावेश की लाइफ स्टोरी से जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे लगता है कि हमें मिलती है वो ये है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में ही नहीं है, पढ़ाई किताबों की एप्लीकेशन में भी है। पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं होती, पढ़ाई क्लासरूम से बाहर निकल के भी जिस सोशल कल्चर को आप फॉलो करते हो, जिस आप लोगों से किस तरीके से कांटेक्ट करते हो, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कैसे आप उनके साथ मिंगल करते हो, कैसे आप उनको अपना बनाते हो, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपना बनाते हो और सोल्यूशन लेकर के आते हो, इन सब चीज़ों से भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जी हाँ, पढ़ाई ही आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। पढ़ाई का बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नेचर है, वो आपकी पढ़ाई को, आपकी नॉलेज को अप्लाई करता है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने सोशल स्किल्स पर भी काम कीजिए, लोगों से मिलिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो थम्स अप प्रेस कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया थम्स डाउन प्रेस कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, please do so, and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. Thank you so much for watching.